वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एसके सिंह का क्वेश्चन नंबर 21 लेकर के आया हूँ। 21 और 22 दो क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22। तो चलिए सबसे पहले 21। ई एंड एफ वर पार्टनर इन अ फर्म, मतलब ई और एफ एक फर्म में साझेदार हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, जो कि प्रॉफिट को बांट रहे थे 3:1 में। दे एडमिट जी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, उन्होंने जी को 1/3 शेयर के लिए शामिल किया। इट वॉज डिसाइडेड दैट ई एफ जी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, इस बात पर सहमति हुई कि ई एफ और जी प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। जी ब्राउट 50,000 इन कैश एंड मशीनरी वर्थ 70,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब सी जो है वो 50,000 रुपया कैश में ला रहा है और 70,000 रुपया का मशीन ला रहा है अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के तौर पर। अभी तक आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन में कि जो नया पार्टनर होता था वो गुडविल के तौर पर केवल कैश लाता था, इसमें दो चीज़ लाया है। तो आइए, थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि इसको आप लोगों के सामने सॉल्व करा जाए। तो देखिए बड़ा ही आसान है। ई और एफ का ओल्ड रेशियो था 3:1। तो चलिए सॉल्यूशन इसका बनाते हैं हम लोग। ओल्ड रेशियो ऑफ ई एंड एफ इज 3:1। उसके बाद लिखते हैं कि न्यू रेशियो ऑफ ई एफ एंड जी इक्वल टू 1:1:1। आगे लिखते हैं सेक्रीफाइस और गेन। तो सबसे पहले ई का देखो, ई का ओल्ड रेशियो कितना था तो 3/4। न्यू रेशियो कितना तो 1/3। एलसीएम कितना हो गया मेरा तो 12। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी ये 5/12 क्या करा, सेक्रीफाइस करा। अब आ जाओ एफ में। एफ का पहले था 1/4, अब वो हो गया 1/3। तो यहाँ 12, 4 3 जा 12, 3 3 4 जा। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है बंदा, ये गेन कर गया। अभी तक आप लोगों ने देखा था सारे क्वेश्चन में कि जो पार्टनर होते थे, ओल्ड पार्टनर होते थे, वो सेक्रीफाइस कर जाते थे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया जिसमें कि एक पार्टनर जो है वो गेन कर गया। हम लोग क्या करते थे, नया पार्टनर आता था, कैपिटल और गुडविल लाता था, तो कैपिटल को तो वैसे ही छोड़ देते थे, गुडविल को हम लोग क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे सेक्रीफाइस रेशियो में। लेकिन यहाँ पर तो एक गेन कर गया, मतलब कि एक इसकी हिस्सेदारी क्या हो गई, बढ़ गई। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो पुराना नया पार्टनर लाता है उसको ओल्ड पार्टनर के बीच में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेक्रीफाइस रेशियो में? क्योंकि भैया उनका हिस्सा कम रहा है, घट रहा है। तो जब उनका हिस्सा घट रहा है तो उनको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पुराना पार्टनर का हिस्सा घटने के जगह पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तब क्या करेंगे, तो देखो, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फर्म का टोटल गुडविल निकालेंगे। कैसे निकलेगा सो देखो। तो देखो ये नया पार्टनर जो था, कौन था नया पार्टनर भैया, जी था। तो जी को 1/3 शेयर मिला, तो फॉर 1/3 शेयर जी ब्राउट जी ला रहा है, कितना ला रहा है, 50,000 प्लस 70,000, मतलब 1,20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। मतलब कि यहाँ पर 1/3 हिस्सा मिला था जी को और उसके लिए 1,20,000 रुपया वो गुडविल लाया। सो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है ना, कितना हो जाएगा जरा देखो तो, बटा को उलट देंगे हम लोग, 1,20,000 गुना 3/1 हो जाएगा, यानी टोटल फर्म का गुडविल हो रहा है 3,00,000 कितना हजार, 60,000। किसके आधार पर, तो नए पार्टनर के आधार पर। अब ये पार्टनर जो एफ जो है वो सेक्रीफाइस करने की जगह पर क्या कर गया था, गेन कर गया था। तो सारा भार तो बेचारा किस पर पड़ गया, है ना, ई पर पड़ गया सारा भार। तो देखो एफ गेन, एफ क्या कर गया, गेन, इसलिए सो हिज अकाउंट इज डेबिटेड बाई कितना, तो 3,60,000 का 1 कितना 12, 12 तिया 36, यानी कि कितना हजार, तो 30,000 रुपया
इसको लाना पड़ेगा, मतलब इसके अकाउंट से कटेगा। आइए अब एंट्री में आइए। नया पार्टनर आता है, कैपिटल और गुडविल लाता है। खैर इस क्वेश्चन में कैपिटल की कोई चर्चा नहीं की गई है। तो नया पार्टनर आता है और क्या लाता है, तो यहाँ पर गुडविल ला रहा है। तो गुडविल में वो कैश ला रहा है और क्या ला रहा है, मशीनरी। तो एंट्री हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर क्या, गुडविल अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश कितना लाया, तो कैश लाया 50,000। मशीनरी कितना का लाया, तो 70,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया, 1,20,000। नरेशन बीइंग न्यू पार्टनर ब्राउट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और मशीनरी भी लिख सकते हैं। चलो हटाओ, खत्म हो गया यहां तक। अब देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया वो ओल्ड पार्टनर के बीच में क्या होना चाहिए, बट जाना चाहिए। बट यहां पर ओल्ड पार्टनर में एक पार्टनर जो था वो सेक्रीफाइस की जगह पर क्या कर गया, गेन कर गया। तो उसका अकाउंट हमको डेबिट में डालना पड़ेगा, है ना। किसका अकाउंट, एफ का अकाउंट, क्योंकि एफ ने सेक्रीफाइस नहीं किया, उसका तो और फायदा हो गया, चांदी हो गई क्या, उसका हिस्सा बढ़ गया। भैया बढ़ गया तो उसको तो कुछ देना पड़ेगा, और कौन लेगा, तो बेचारा सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया ई को, क्योंकि एक तो उसको भी दिया, किसको भी दे दिया, तुम्हारा नया पार्टनर को भी दे दिया, जी को भी दिया, और एफ भी ले लिया, थोड़ा और बढ़ करके ले लिया। तो ये सारा कंपनसेशन किसको मिलेगा, है ना, तो वो सारा कंपनसेशन ई को मिलेगा। यानी दूसरा एंट्री हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और कौन, एफ गेन किया था तो एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कौन कैपिटल अकाउंट, ई कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखिए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था 1,20,000, इसका 30,000 एफ का हिस्सा आया था, टोटल हो जाएगा 1,00,000 कितना हजार, 50,000। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू, है ना, किसमें, ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड के जगह पर लिखते सेक्रीफाइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। बस तो समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 21। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, है ना, 2 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखेंगे। बोलता है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट को बांट रहा है 5:3:2 में। गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट 50,000, फर्म के पुस्तकों में पहले से गुडविल मौजूद है, कितना मौजूद है, 50,000। डी इज एडमिटेड एज टू द पार्टनरशिप, डी को पार्टनरशिप में शामिल किया। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी बीइंग 3:3:2:2, है ना। डी को नया पार्टनर के तौर पर शामिल किया, और अब न्यू रेशियो हो जाएगा 3:3:2:2। गिव द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इफ द न्यू पार्टनर डी ब्रिंग 1,00,000 फॉर कैपिटल एंड कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब डी जो है 1,00,000 रुपया कैपिटल के तौर पर लाया और गुडविल के तौर पर भी कैश लाएगा, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि कितना लाएगा। तो पढ़ते हैं आगे। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,20,000। गुडविल कितना वैल्यूड है, तो 1,20,000। तो भैया टोटल फर्म का गुडविल 1,20,000, तो डी को जैसा मिला वैसा वो लाएगा। एंड इज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर डी एडमिशन, है ना। खैर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो गुडविल को है वो अपीयर नहीं करना है। हमने जब एंट्री आप लोगों को पढ़ाई थी जर्नल एंट्री, तो चौथी एंट्री मैंने आप लोगों को लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है और पहले से गुडविल मौजूद होता है, तो उसको पुराने पार्टनर के बीच में उसको क्या करते हैं, रिटेन ऑफ कर देते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, सॉल्यूशन। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 5:3:2। उसके बाद चलते हैं न्यू रेशियो ऑफ
A, B, C and D इज इक्वल टू 3, 3, 2, 2। तो लिखते हैं सेक और गेन, सेक्रीफाइस और गेन। सबसे पहले ए का ओल्ड था 5/10, न्यू हो गया 3/3, 3 6 2 8 2 10, है ना। तो कितना हो गया, एलसीएम हो गया 10, 5 - 3, यानी ये सेक कर गया 2/10 सेक्रीफाइज। अब आ जाओ ए के बाद आ जाओ, अगला नंबर बी का है। बी का पहले था 3/10, अभी भी 3/10, ये 3/10 अभी भी 3/10, यानी 10, 3 - 3 0/10, नो चेंजेज, नो चेंजेज। अब आ जाओ सी का पहले था 2/10, अभी भी 2/10, एलसीएम 10, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 - 2 यानी 0/10, नो चेंजेज। ओके, चलिए यहाँ तक तो हो गया, कहानी हम लोग का ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ तो भैया, है ना, इस गुडविल के तौर पर कितना लगेगा पहले ये हम निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना था, 1,20,000। टोटल गुडविल 1,00,000 कितना हजार, 20,000। और नया पार्टनर को हिस्सा क्या मिला था, 2/10 मिला था। सो डी ब्राउट, डी लाएगा कितना लाएगा, तो 1,20,000 का 2 कितना 10, यानी 12 दूना 24,000 गुडविल के तौर पर लाएगा। कितना लाएगा, 24,000। ठीक है, अब आइए एंट्री में चलते हैं, हम लोग जर्नल एंट्री में चलते हैं। आइए जर्नल एंट्रीज, सबसे पहला एंट्री नया पार्ट। सबसे पहला फर्म के पास पहले से गुडविल मौजूद था 50,000, तो पहले से गुडविल मौजूद था तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, है ना। क्या एंट्री बनाएंगे हम लोग, पहले से गुडविल था तो क्या, है ना। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट भी क्या डेबिट, और सीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, और टू गुडविल अकाउंट, है ना। तो कितना था पहले से मौजूद था, तो पहले से गुडविल मौजूद था 50,000। ए बी सी डी, ए बी और सी तीनों में बटेगा, 5 3 8 2 10, तो 10 से हो गया 25,000, 15,000, 10,000। ये कौन सा गुडविल, ये जो फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति मौजूद है। नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, गुडविल क्या रिटन ऑफ बिटवीन कौन पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स। इन लिख सकते हो कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ नया पार्टनर आया, 1,00,000 रुपया कैपिटल के तौर पर लाएगा और 24,000 रुपया गुडविल का पैसा लाएगा। तो क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डी लाया कैपिटल के तौर पर कितना, 1,00,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल के तौर पर 24,000, टोटल हो गया 1,24,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, है ना। अब आ जाइए, जैसा कि आप जानते हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइज रेशियो में। लेकिन यहां पर ओल्ड पार्टनर में एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, केवल कौन, ए सेक्रीफाइस किया है। तो अगला एंट्री जो बनाएंगे हम लोग, वो बनाएंगे हम लोग क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और टू, है ना, केवल किसका नाम, एज कैपिटल अकाउंट, है ना। कितना, ये जो 24,000 है, कितना हजार, 24,000, वो केवल और केवल कौन लेगा, ए लेगा। क्यों, क्योंकि केवल और केवल कौन सेक्रीफाइस किया है, ए ही सेक्रीफाइस किया है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर।
तो यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। आशा करते हैं ये आपके लिए लाभदायक होगा और आगे के क्लास में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस बताते जाऊंगा। जो भी डिफरेंट क्वेश्चन होगा, जो एक जैसा क्वेश्चन है वो मैं छोड़ दूंगा, जो भी जिसमें भी थोड़ा सा भी डिफरेंट लगेगा मैं आपको उसको सॉल्व करके बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। आशा करता हूं कि आपका ये वीडियो, आपके लिए ये वीडियो मेरा लाभदायक हो। देखते रहें और लोगों को बताएं ताकि मेरा भी जोश और उत्साह बढ़ता जाए। धन्यवाद।